हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति तिवारी हेयर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th की पोएम 4th हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का मतलब है कि हम वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर की पहचान कैसे करें। यहाँ पे टू टेल का मीन्स है आइडेंटिफाई करना। तो चलिए देखते हैं इसके बिफोर यू रीड को। This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. यह एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस मीन्स फनी, और जिसमें कुछ डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके बताए गए हैं आइडेंटिफाई करने के वाइल्ड एनिमल्स को। जंगली जानवर को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके पोएट ने इस पोएम में बताए हैं। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम भी है एंड इट इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट स्टेंजा को। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यदि आप कभी बाय चांस, आपको कभी मौका मिले ईस्ट के, जो वर्ल्ड के ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जंगल में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू गो टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट। और यदि आपके सामने कोई ट्वेनी मीन्स, टाउनी मीन्स होता है येलोइश ब्राउन कलर का, बीस्ट मीन्स एनिमल, जानवर, वॉक करते हुए, एडवांस मीन्स यहाँ है वॉक करना, वॉक करते हुए आपके सामने कोई लार्ज, एक बड़ा एंड टाउनी बीस्ट आ जाए, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। ये यहाँ पे डाइंग है, पोएट ने इसके स्पेलिंग को इस प्रकार से लिख दिया है। और यदि वो एनिमल रोर करे और उसकी रोर, उसकी दहाड़ से आपको ऐसा महसूस हो कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। आप पहचान जाएंगे कि यह एशियन लॉयन है। मीन्स यदि आपको कभी ईस्ट कंट्रीज़ में जाने का मौका मिले, ईस्ट कंट्रीज़ के फॉरेस्ट में, और आपके सामने एक ऐसा एनिमल वॉक करते हुए आ जाए जो कि येलोइश ब्राउन कलर का हो, और उसकी रोर से आपको ऐसा महसूस हो कि आप मरने वाले हैं, तो वह निश्चय ही एशियन लॉयन है। तो इस प्रकार से फनी वे से पोएट ने एशियन लॉयन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। चलिए मूव करते हैं सेकेंड स्टेंजा में। और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड। और कभी आप यदि घूमते घामते हुए जंगल में निकल जाएं, रोमिंग मीन्स कैजुअली वॉक, कैजुअली वॉक करते हुए जंगल में निकल जाएं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। और एक नोबल मीन्स रॉयल, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स मीन्स स्वागत करे आपका या आपसे मिले, with black stripes on a yellow ground। ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक पट्टियाँ हों जिसके येलो ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, उसकी बॉडी, येलो बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। और आप बस नोटिस करना यदि वो आपको खा लेता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ये सिंपल रूल आपकी हेल्प कर सकता है इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि वो बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई करना। तो यदि आप कभी कैजुअली वॉक करते हुए जंगल निकल जाते हैं और वहाँ आपको कोई ऐसा एनिमल मिलता है जो कि आपको खा लेता है, तो वो बंगाल टाइगर है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेंजा। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब भी है ऐसे ही टहलते हुए, घूमते हुए जाना। अ बीस्ट यू व्यू। आप ऐसे बीस्ट को देखते हैं हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी हाइड मीन्स एनिमल स्किन, स्पॉट
जिसमें स्पॉट बने हुए हैं, पेपर्ड मीन्स स्कैटर्ड, बिखरे हुए, जिसकी स्किन पे बिखरे हुए स्पॉट बने हुए हैं। एंड एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, ये लेप्ट जो है एक्चुअली में ये लीप का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है, और लीप की स्पेलिंग होती है LEAP, और LEAPT होना चाहिए था यहाँ पे, बट पोएट ऐसा कर देते हैं, इसकी स्पेलिंग लेफ्ट लिखी है, मतलब आपके ऊपर जंप करे। और जैसे ही वह जंगली जानवर आपके ऊपर जंप करता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आप जान जाएंगे कि ये लेपर्ड मीन्स तेंदुआ है। एंड इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और आप यदि दर्द से चिल्लाते भी हैं तो भी इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो कैपिटल T है, इट मीन्स दैट इट, तो यदि आप दर्द से चिल्लाते भी हैं तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर और उतना ही ज़्यादा जंप करेगा जितना आप चिल्लाएंगे। तो ये पहचान थी लेपर्ड की। चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, यदि आप अपने यार्ड मीन्स आंगन में वॉक कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई ऐसा क्रिएचर, कोई ऐसा एनिमल मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करता है, गले लगाता है बहुत ही तेज़ी से, बी श्योर इट इज़ अ बियर, आप पहचान जाएंगे कि ये बियर मीन्स भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैर्स, और यदि आपको तब भी कोई संदेह हो कि ये कौन सा एनिमल है, वो आपको एक और कैर्स मीन्स लविंग टच देगा, बट वो आपको सिर्फ हग करेगा, लेकिन उसका हग इतना हार्ड होगा कि आपकी जान भी जा सकती है। तो ये कौन सा एनिमल होगा? बियर। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स एनिमल्स दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनको खा लेते हैं, उनको बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। तो यद्यपि बीस्ट ऑफ प्रे की पहचान करना आ नोवाइज माइट नॉन प्लस, नोवाइज मीन्स न्यू होना, किसी काम में नौसिखिया होना, और जो नौसिखिए होते हैं उनके लिए नॉन प्लस मीन्स पजल्ट कर देने वाला या कंफ्यूज करने वाला काम हो सकता है। बीस्ट ऑफ प्रे को पहचान करना नौसिखियों के लिए, नए लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो चलिए इसमें हम पहचान बताते हैं क्रोकोडाइल की और हाइना की, कि आप कैसे क्रोकोडाइल एंड हाइना को आइडेंटिफाई करेंगे। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना मीन्स लकड़बग्घा, वो जब अपने प्रे को देखता है तो एक स्माइल करता है खुशी से। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि कोई एनिमल आपको ऐसा मिलता है जो आपको, जिसकी आंखों में आंसू दिखें, तो वह निश्चय ही क्रोकोडाइल होता है। आपने सुना भी होगा मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ आंसू बहाते मिलेगा एंड लकड़बग्घा जो है वो हंसते हुए मिलेगा। चलिए मूव करते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कैमेलियन मीन्स गिरगिट, जो एक असली गिरगिट होगा वह स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड के जैसे। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी ईयर्स मीन्स कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि आपको पेड़ में और कुछ ना मिले और ऐसा कोई सिर्फ ये ही मिले, एंड इट इज़ द कैमेलियन यू सी, आप पहचान जाएंगे कि यह कैमेलियन है जो कि आपने देखा। तो ये कुछ वेज थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल को। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। चलिए अब हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम को।
शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। देखिएगा फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड है चांस, तो हम इसको राइमिंग स्कीम दे देते हैं ए। देन सेकेंड जो लाइन है इसका लास्ट वर्ड है ईस्ट, तो हम इसको बी राइमिंग स्कीम दे देते हैं। देन एडवांस, एडवांस एंड चांस सेम है, तो इसको हम अगेन ए दे देते हैं। देन बीस्ट, बीस्ट ईस्ट के जैसे है, तो इसको हम बी दे देते हैं। देन डायन एंड लॉयन सेम है, तो हम इसको दे देते हैं सी। तो इस प्रकार से राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी सी। इसी प्रकार हम देखें नेक्स्ट स्टैंजा को, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट वर्ड है राउंड, तो राउंड को हमने दिया ए। एंड यू को हम दे देते हैं बी। एंड राउंड एंड ग्राउंड सेम है, तो अगेन ए एंड यू अगेन, तो बी। एंड लर्न एंड डिसर्न सेम है, तो सी सी। तो इस प्रकार से इस पोएम की सारे स्टैंजास की राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। और इसके जो और पोएटिक डिवाइस हैं उसके बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम। थैंक यू।